मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर कि केजरीवाल एक रेस में आगे निकले हैं। अभी उन्होंने 2 बार चुनावी सूची जारी की, 11 उम्मीदवार एक बार तय किए और 20 उम्मीदवार एक बार तय किए और 31 प्रत्याशियों की 2 सूची उन्होंने जारी की। तो सूची जारी करने के मामले में तो केजरीवाल ने रफ्तार पकड़ ली है। अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। एक सबसे बड़ी घटना जो हो रही है इस चुनाव में केजरीवाल के लिए, क्योंकि केजरीवाल की आंधी चली, क्या सुनामी आई 2 चुनाव में, 2015 और 2020 में। अब केजरीवाल ने एक काम किया। अब जो दूसरी सूची आई जिसमें 20 उम्मीदवार थे, उसमें से 17 विधायकों की टिकट काट दी, 20 में से 17 की टिकट काट दी। और जो पहली सूची आई थी 11 आदमियों की, उसमें उन्होंने उन सीटों पर ज्यादातर उम्मीदवार उतारे कि जहां पर भाजपा के उम्मीदवार जीते हुए थे, उस तरह से। यानी अभी तक अपने किसी भी विधायक को उसी सीट पर अभी केजरीवाल ने नहीं उतारा। 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले उन्होंने, यानी कि जो पुराने विधायक हैं मनीष सिसोदिया, राखी बिरला और प्रवीण कुमार, इनकी विधानसभा बदली और 2 सीटों पर नरेला और कृष्णानगर में जो वहां पर मौजूदा विधायक थे उनके परिवार में उनके पुत्रों को टिकट दी। इतना भय केजरीवाल को लग रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा टिकटें इस बार काटेंगे, क्योंकि डबल एंटी इनकम्बेंसी है, विधायक की भी और केजरीवाल की खुद की भी। तो एक एंटी इनकम्बेंसी को तो वो दूर करना चाहेंगे, अपनी एंटी इनकम्बेंसी को तो दूर कर नहीं सकते कि अपनी जगह वो किसी और को पार्टी सौंपे। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 16,000 से 2015 में वो चुनाव जीते थे, 2013 में वो 10,000 वोटों से जीते थे और पिछली बारी 2020 के चुनाव में बड़ी मुश्किल से वो 3200 वोटों के लगभग चुनाव जीते और 11वें राउंड तक वो पीछे चलते रहे। अंतिम में आकर बड़ी मुश्किल से उनको विजय प्राप्त हुई। तो इस बार क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, पीछे जब उनकी सुनामी थी तो उनकी ये स्थिति थी और इस बार तो उनका हारना तय था। तो इस बार उनका सीट छोड़ना लगभग तय था, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और उन्होंने अपनी सीट को बदल दिया और बदलने के साथ साथ एक ऐसी सीट पर गए जहां से वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत सकें। कहां तो अरविंद केजरीवाल उनको भारत रत्न देने की बात कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास का स्कूल बना दिया। वो नैरेटिव उन्होंने चलाया, जबकि जिस अमेरिकी अखबार का उन्होंने बखान किया, बाद में उन्होंने ही बताया कि दिल्ली के स्कूलों की हालत बहुत खराब है। चलो विषय वो नहीं है। विषय है, अगर आप इतने कद्दावर नेता हैं तो आपको अपना मैदान छोड़ने की जरूरत क्या है, जबकि आप तो भारत रत्न लेना चाह रहे थे। लेकिन एक विधानसभा में भी आप अपने उन लोगों का सामना नहीं कर सकते। और फिर नेता होता है, कई बार सीट बदल देता है कि दूसरी जगह पे भेजा जाए उस नेता को, ताकि उस एरिया में प्रभाव हो और जो कठिन सीट हो वहां पर जाकर लड़े, ताकि जहां पर हम कमजोर हैं उसको मजबूत किया जाए। मैंने ओम प्रकाश चौटाला एक उदाहरण है, उचाना से चुनाव लड़ने आए थे। वो सिरसा के रहने वाले, पहले नरवाना लगे, रिजर्व सीट हुई उचाना, यानी कि दुश्मन की मान में जाकर घुसकर बात करना। तो मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति जो भारत रत्न जिसको मिलना चाहिए था कह रहे हैं, उनको जंगपुरा जैसी सीट दी। अब जंगपुरा में वो क्यों गए? क्योंकि वहां पर आपको मालूम हो गया, वहां पर दरियागंज और निजामुद्दीन की ईस्ट वेस्ट और इस तरह की बस्ती आती है जहां मुस्लिम वोटों की संख्या ठीक ठाक है और सिख वोटों की भी संख्या है। और वो 2013 से
आम आदमी पार्टी का गढ़ है। और उसके साथ साथ वहां पर बीजेपी की स्थिति कोई खास नहीं। पिछली बार 29,000 वोट भाजपा को वहां मिले, वो आज तक के सबसे ज्यादा वोट थे। उससे पहले 2013 में कांग्रेस जब भाजपा और नंबर 1 पार्टी बनी थी 2013 में 32 सीट लेकर, उस समय भी जंगपुरा से भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी थी। वहां पर कांग्रेस के साथ मुकाबला था, क्योंकि वहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है। और मनीष सिसोदिया ने देखा कि यह सीट सबसे सेफ हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड में नहीं है, लड़ाई भाजपा से, और भाजपा का या ज्यादा सा आधार इस सीट पर कास्ट इक्वेशन, क्योंकि मुस्लिम भी काफी हैं उस सीट पर, तो मुस्लिम वोटों के साथ और जातीय समीकरण के साथ इस सीट को निकालना आसान हो जाएगा। तो वो वहां गए, और फिर भी उनको डर था, क्योंकि मैंने कहा कि केजरीवाल ने सभी विधायकों के, अधिकतर विधायकों की टिकट काटने का फैसला किया है। तो वहां से भी एक विधायक थे प्रवीण कुमार, जो कि 2 बार से जीत रहे थे 2015-2020 में, उनका ठीक ठाक हिसाब किताब होगा। और वो कभी उसकी टिकट भी काटी, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लड़ाना है, तो मनीष सिसोदिया को लड़ाने के चक्कर में उसकी टिकट काटनी थी। औरों को तो टिकट नहीं मिली नहीं, लेकिन प्रवीण कुमार को क्या किया इन्होंने, जनकपुरी के विधायक ऋषि कुमार की टिकट काटकर, ऋषिराज की, प्रवीण कुमार को टिकट दे दिया, ताकि वो मनीष सिसोदिया के लिए वहां अड़चन ना बने। यानी इतना भय इस बार आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को है। यानी उसकी टिकट काटकर चुनाव लड़ने की हिम्मत भी मनीष सिसोदिया की नहीं हुई। उन्होंने उनको जनकपुरी से टिकट दिया ताकि वो यहां बगावत ना कर दे। यानी जो कद्दावर नेता है, जो भारत रत्न प्राप्त करने जैसे नेता हैं, उनकी भी दिल्ली चुनाव में इस बार लगता है कि यह स्थिति उनकी बन रही है। इसी से अंदाजा होता है कि दिल्ली चुनाव किस ओर जा रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये टिकट काटेंगे, और भाजपा को ये चूक नहीं करनी चाहिए कि इनके भगाए हुए नेताओं को टिकट दे, क्योंकि वो लोग एंटी इनकम्बेंसी के शिकार भी हैं बहुत से लोग। क्यों? केजरीवाल के दम पर रोटी खा रहे थे, काम कुछ किया नहीं, और उनकी एंटी इनकम्बेंसी, कुछ 2-4 उम्मीदवार अच्छे हो सकते हैं, भाजपा अगर करे तो उन पे ही ध्यान देना चाहिए। नहीं तो मेरा अपना आकलन है, बाकी दिल्ली के लोग और भाजपा की दिल्ली यूनिट ज्यादा जानती होगी इस विषय पर मेरा अपना आकलन है। और मेरा अपना आकलन ये भी है कि क्योंकि ये सूची आई है, 31 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, तो कोई भी सूची जब आती है तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो आपका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उम्मीदवार होता है, उसका नाम पहले नंबर पर होता है। लेकिन इस 31 व्यक्तियों की सूची में, उम्मीदवारों की सूची में केजरीवाल जी का नाम कहीं भी नहीं है अभी तक। नहीं तो केजरीवाल जी को चुनाव में आना ही चाहिए था, लेकिन पहली सूची में ही आना चाहिए था। आपने देखा होगा राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इस तरह से सीट आते ही है, वो सूची जब जारी होती है तो ये लोगों का पहले ही नाम तय होता है कि ये वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। और मेरा को जो अपना आकलन लगता है, केजरीवाल जी भी अब नई दिल्ली सीट को छोड़ेंगे, जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि वैसे उनकी बड़ी सेफ सीट है, वो शीला दीक्षित जैसी कद्दावर नेता को हराया है। और मेरे को तो एक बात और लगती है कि कहीं केजरीवाल इस बार चुनाव ही ना लड़े, और हो सकता है अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को किसी सेफ सीट से चुनाव लड़ाए, ताकि सीट छोड़ने का भी शायद आरोप ना लगे, क्योंकि उससे मोमेंटम खराब होगा, और अपनी पत्नी को किसी सेफ सीट से लड़ाए, इसी तरह से जहां पर उनको कोई खतरा ना हो, जहां इस तरह की कास्ट इक्वेशन और धार्मिक इक्वेशन, मुसलमान वोट, उस तरह से कर सकते हैं केजरीवाल। क्योंकि चुनाव में जो नतीजे आएंगे उनसे ज्यादा उनको ये है कि कहीं हम लोग ही चुनाव ना हार जाए और पार्टी की पूरी दुकान ही ना बंद हो जाए। इसलिए मनीष सिसोदिया को भी भेजा गया। और उनकी एक कद्दावर नेता है राखी बिडलान, उनको भी वहां मंगोलपुरी से हटाकर मादीपुर भेजा गया। मादीपुर के विधायक की टिकट काटकर वहां अभी 3 ही विधायक हैं जो जिनको स्थान बदला है, क्योंकि प्रवीण कुमार की तो टिकट इनको मजबूरी में बदलनी पड़ी, क्योंकि मनीष सिसोदिया को वहां जाना है। अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, जो है ही, मार्लेना का मतलब मार्क्सवादी से मरलेना, लेनिन और मार्क्स का जो मिक्स नाम है, उसकी पैदाइश है वो आतिशी।
कालका जी से चुनाव जीती थी, अभी उनकी भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। अभी तो रेस में तो आगे हैं अकेले केजरीवाल टिकट बांटने में, लेकिन केजरीवाल उस उम्मीद में है जिनको वो हरा के आए थे 2003-8 में, जिन जो एमएलए बने थे उनको टिकटें दे रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, क्योंकि अपने आदमियों पर भी अब केजरीवाल को ज्यादा विश्वास नहीं है। वो सोच रहे हैं कि स्थिति खराब है और किसी तरह से भाजपा के कैडर का कुछ व्यक्ति इस तरह, या कांग्रेस का जो लोकप्रिय कोई व्यक्ति हो जिसके अपने 10-15 हजार वोट हों, वो ले आए। क्योंकि पहले तो केजरीवाल केवल और केवल अपने नाम से ही चुनाव जिताते थे। ये स्ट्रेटजी ठीक भी होती है, लेकिन केजरीवाल राजनीति में ये कहकर आए थे कि मैं इस राजनीति को बदलूंगा, जबकि राजनीतिक दलों के लिए बड़ी बात नहीं, पुराने चेहरों को बदलना, नए को लाना कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन केजरीवाल जो ये कह रहे थे कि मैं अलग तरीके की राजनीति करूंगा और दूसरी पार्टी के लोगों से को नहीं लूंगा। अब तो समझौता ही उन्होंने लालू यादव से ही जब कर लिया, जिसके खिलाफ शरद पवार, लालू यादव, जिनके बारे में संजय सिंह की पूरी कैसेट है, वहां उसका बेटा, वहां उसका बेटा, वहां उसका बेटा, ये परिवार की राजनीति करने, हम अलग राजनीति करेंगे। लेकिन केजरीवाल ने तो गठबंधन करके ही साबित कर दिया था, तो अब बड़ी बात नहीं। लेकिन केजरीवाल का जो पिछले 2-3 चुनाव में एक ओरा था ईमानदारी और उसका, वो पूरी तरह से टूट चुका है। चुनाव के नतीजे कुछ आए, लेकिन वो ओरा खत्म हो गया, क्योंकि अब तो चुनाव सीधे सीधे 2 दलों ने लड़ने। कोई उम्मीदवार दिल्ली है, कोई उम्मीदवार कैसा होगा, कोई कैसा होगा, तो उसकी भी अपनी प्रतिभा है। लेकिन केजरीवाल का ये भ्रम टूट चुका है कि केवल केजरीवाल के नाम से ही वोट दिल्ली में मिलेगा। ये उन्होंने खुद ही इस टिकट वितरण में साबित कर दिया है। अब नई सूची और भी जब आएंगी तो आप देखना कि उनकी हालत और ज्यादा खराब होती चली जाएगी टिकट बांटने वालों में। अब वो विद्रोही क्या करते हैं, भाजपा उनको लेती है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो उनमें से कई उम्मीदवारों को ले सकती है। और एक खेल और कर दिया है, ताहिर हुसैन जैसे व्यक्तियों को ओवैसी ने टिकट दे दिया है। यह भी केजरीवाल के लिए एक परेशानी है। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि केजरीवाल भी तो बड़ी परेशानी में रहेंगे कि मुसलमानों से क्या क्या वादा करें, क्योंकि अब लड़ाई मुसलमान वोटों के लिए भी होगी। भाजपा भी शोएब इकबाल जैसे बल्ली मारान से लड़ाने का प्रयास करेगी, और अभी बड़ी लड़ाई दिल्ली में देखने लायक होगी। और ये चुनाव अंतिम, जिस तरह हरियाणा का चुनाव महाराष्ट्र अंतिम दिनों में बना, चुनाव तो दिल्ली का भी अंतिम समय में ही बनेगा, क्योंकि पहले टिकट देने से और उसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, बल्कि नुकसान ही होता है। भाजपा ने भी जल्दी टिकट लोकसभा में दिए थे, उसका नुकसान भाजपा को हुआ ही था। तो टिकट की रेस में केजरीवाल आगे दौड़ रहे हैं, लेकिन अब देखना आगे आगे क्या खेल होंगे। सौरभ भारद्वाज को कहां से टिकट मिलती है और आतिशी को कहां से टिकट मिलती है, और उनके 1-2 मंत्री तो छोड़कर चले गए। अभी रामनिवास गोयल ने एक बैठक भी बुलाई थी, 20 एमएलए जो विद्रोही हो गए थे, क्योंकि उनकी टिकट भी शादरा से कट गई है, लेकिन केजरीवाल ने उनको हाथ पैर जोड़े हैं। देखो भी कई परिस्थितियां होंगी कि किस तरह की डीलिंग, क्योंकि केजरीवाल अब केवल डीलिंग में ही मस्त रहेंगे, क्योंकि चुनाव उतना आसान इस बार दिल्ली में नहीं है। लेकिन भाजपा को भी अभी अपने पेच कसने ही होंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।